हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग कर चुके थे 3.1 और 3.2। ठीक है, अब देखो 3.3 में भी मैं एक डिफाइन कर दिया है कि 3.3 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है हम लोग को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू ले लेंगे या y का वैल्यू ले लेंगे, है ना, और सेकेंड में पुट कर देंगे, या सेकेंड से उठा के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी में हम लोग किसी को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक से लेंगे तो सेकेंड दूसरा में पुट करेंगे, ध्यान रखना यही। ठीक है, और है ना जनरली हम लोग y का वैल्यू ही पुट करते हैं। ठीक है, तो ले लो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस x को साइड लेके चले गए, ट्रांसपोज कर लिए, है ना। अब देखो, ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट का यूज़ किए हैं तो सेकेंड में पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ y है वहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। y का वैल्यू क्या है 14 माइनस x। ठीक है, इजकल टू 4, तो x माइनस 14 अब प्लस x इजकल टू 4। ठीक है, तो देखो x और x कितना हो गया 2x, और 14 को साइड लेकर चलो तो प्लस 14 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 2x इजकल टू 18, तो x इजकल टू 18/2 9, है ना। x का वैल्यू 9 आ गया, है ना। हमारे पास y का वैल्यू भी है, y कितना है, तो y इजकल टू है 14 माइनस x, तो 14 माइनस 9 तो 5, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है। ठीक है, दोनों इजी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है तो सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, बी में देखो s माइनस टी इजकल टू 3 है, s माइनस टी इजकल टू 3 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि टी को साइड लेके चले और 3 को साइड लेके चलो, या टी को ही उधर लेके चला जाओ, तो s इजकल टू क्या हो गया 3 प्लस टी। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s/3, ठीक है, प्लस t/2 इजकल टू 6। s का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, तो s का वैल्यू s के जगह पे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू t/2 बराबर 6। अब कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो, है ना, सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, तो 3 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 और 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा, है ना। अब ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो कितना होगा 3 × 2 = 6, अब प्लस 2t प्लस ये 2 से कटेगा 6 3 बार में, और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3t, है ना, बराबर 6। ठीक है, अब देखो क्या होगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। ठीक ना, अब देखो तो ये 5t इजकल टू 36 माइनस 6, तो 5t इजकल टू कितना हो गया 30, तो t इजकल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 मतलब आ गया 6। ठीक है, t का वैल्यू निकल गया ना। अब t का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू है ना पहला में या दूसरा में पुट कर देना है। ठीक है ना, हमारे पास है यहाँ s इजकल टू, तो s इजकल टू कितना है 3 प्लस टी, टी का वैल्यू 6 है 9 आ गया। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपली बन जाता है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
5 क्वेश्चन देख लो, 5 क्वेश्चन में रूट में है, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन तो लग रहा है कि आएगा नहीं, बनेगा नहीं, क्योंकि 1/3 है, 1/3 है और 1/3 है, तो मिनी सॉल्यूशन है, तो इसका कोई भी रियल नंबर सॉल्यूशन हो सकता है ना, तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि मिनी सॉल्यूशन है ना। फोर्थ में क्या है, काटोगे तो 1/2 आ गया, है ना, ये तो यूनिक सॉल्यूशन इसका निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किए इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। एक का एक्स या वाई का वैल्यू निकाल करके सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देख लो। 5 नंबर में क्या है कि 5 नंबर में क्वेश्चन है √2x + √3y = 0, ठीक है। तो यहाँ से भी लोग ले लेंगे, है ना, x को उधर लेके चलो, तो कितना हो जाएगा, y = 0 माइनस √2x डिवाइडेड बाय, ठीक है, √3, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है, √3 है, तो नीचे चला आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट है ना, हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y = 0। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ y का वैल्यू डाल देना है, तो √3x माइनस √8y का वैल्यू कितना है, तो माइनस √2x अपॉन √3 = 0 है, ठीक है ना। तो √3x और ये कितना हो जाएगा, देखो ये √2 में इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 16, और 16 का 4 हो जाता है तो 4x हो जाएगा, और नीचे √3 = 0, ठीक है। तो √3x + 4x = है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3x हो गया और प्लस 4x हो गया, और इधर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7x = 0, तो x = 0/7 मतलब 0, x का वैल्यू आ गया 0, है ना, x का वैल्यू 0 आ गया। अब x का वैल्यू 0 आ गया तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 0 - 2 × 0 बाय √3, तो y = 0, ठीक है, निकल गया। चलो अगला क्वेश्चन भी हम समझते हैं, बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसमें एलसीएम लेकर के और कर लोगे तो सिंपल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कि दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = -24, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो 3y = क्या हो गया, 11 - 2x, तो y = हो गया 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसका हम लोग सेकेंड में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में फर्स्ट से लिए हैं सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 2x - 4 इंटू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 11 - 2x/3, और इस साइड में हो गया कितना, बराबर -24, ठीक है। अब देखो 2x माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 44 हो गया, -8x ब्रैकेट में भी रखेंगे क्योंकि साइन चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। अब देखो बाई 1 कर लेंगे, एलसीएम 3 हो गया, ये 3 दूनी 6x हो गया, और माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो तो 6x है और 8x है, कितना हो गया, 14x, ठीक है, 14x -44, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो -72 हो जाएगा। तब 14x = -72 + 44, तो 14x = कितना हो गया, 72 में से 44 माइनस करो तो आ जाएगा 8, और ये 6 में से 28 -28, तो x = कितना हो गया, -28/14 मतलब -2, x का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ डाल करके, ठीक है। तो y कितना आ गया, 11 - 2 × 2, y का वैल्यू -2 आया, तो -2 बाई 3, तो 11 है ना, 2 2 4 हो गया, बाई 3 मतलब कितना आ गया, 15/3, तो 5 आ गया कि नहीं। तो y = 5 और x = -2, सिंपल है,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि एक और दे दिया है, इसका स्लॉप दे दिया, लाइन का स्लॉप है y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो देखो m जो होता है ना स्लॉप होता है, ठीक है, वही m निकालना है यहाँ। तो y इजकल टू हमारे पास है, y इजकल टू कितना है 5 है, m फाइंड करना है, x का वैल्यू -2 है, प्लस 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लोग 3 को इस साइड में लेके चलेंगे तो 3 हो गया और -2m हो गया, है कि नहीं। 5 में से 3 गया 2 हो गया, बराबर -2m हो गया। तो m इजकल टू कितना हो जाएगा 2/-2 कट के आ गया -1। m कहने का मतलब स्लॉप इसका कितना निकल गया -1। ठीक है, चलो अब है वर्ड इक्वेशन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। देखो फर्स्ट में क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस 26 है। तो दो नंबर है और दो वेरिएबल में भी हम लोग को बनाना है। तो दो वेरिएबल बनाना है तो दो वेरिएबल हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, x और y। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x एंड y। अब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, x और y का डिफरेंस कितना है 26 है कि नहीं। और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है x जो है मान लो कि y का 3 टाइम्स है। ठीक है, और ये हम लोग माने हैं तो मान लो कि x बड़ा भी है y से। ठीक है, हमने x में से हम लोग y को घटाए हैं, है ना, ये डिफाइन कर देते हैं कि x बड़ा है। यदि y बड़ा रहेगा तो y में से माइनस करेंगे। ठीक है, हो गया। अभी हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब x का वैल्यू इसमें डाल दोगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल में हम लोग को लिखना है। तो दो वेरिएबल में लिखना है तो हम लोग क्या कर देंगे कि लेट द एंगल्स भी, ठीक है, x और y, है ना, और एक एंगल बड़ा है। ठीक है ना, एंड लेट x जो है y से बड़ा है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, दोनों सप्लीमेंट्री है तो 180 होगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे ही बन गया। फिर क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि बड़ा एंगल जो है छोटा से 18, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब बड़ा एंगल जो है ना छोटा वाला से 18 अधिक है, मोर देन है। तो बड़ा वाला कौन तुम माने हो, x माने हो। तो x जो है y से कितना अधिक है 18 अधिक है, तो 18 ऐड कर देंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 18, है कि नहीं। चाहे देखो ये छोड़ दो और यहीं पे x का वैल्यू इसमें डाल दो, है ना, आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू। चलो तो समझते हैं, बना लोगे तो इस तरह से हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। देखो थर्ड में क्या है कि थर्ड में इसमें है कि एक कोच जो है 7 बैट खरीदता है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है 3800 में। तो एक बैट का मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, एक बैट का दाम हम लोग ₹1 ले लेते हैं और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का दाम हम लोग ₹Y ले लेते हैं। तो कितना खरीदा, 7 बैट और 6 बॉल है, तो 7x और प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800 है ना। और फिर कह रहा है कि सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स तो अब 3x हो गया और 5 बॉल्स है तो 5y हो गया। कितना में खरीदता है 1750 में। ठीक है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सोल्व करके निकाल लेंगे जैसे हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ। देखो टैक्सी चार्ज जो है ना, टैक्सी चार्ज में फिक्स चार्ज है। ठीक है, और उसमें पर किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, उसका भी चार्ज है। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज है, एक हो गया लेट फिक्स चार्ज भी ₹x हो गया, एंड चार्ज फॉर एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए चार्ज है वो भी ₹y हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो दोनों चार्ज मिला कर करके कितना है 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर है तो हम लोग डिस्टेंस भी डिफाइन कर देंगे, तो x + 10y है ना। 1 किलोमीटर के लिए ₹y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना है
ठीक है 10 वाई हो जाएगा, ये तो फिक्स चार्ज है ना। तो कितना हो गया 105 रुपया, 105 फर्स्ट इक्वेशन है। फिर क्या करा है कि 15 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स चार्ज 100 हो गया। अब 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, और 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपया दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 वाई, और इस तरह से कितना हो गया उसका टोटल 155। दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन सोल्व कर लो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो या y का वैल्यू निकाल के डाल दो किसी पे, ठीक है, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5 में क्या है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, नमरेटर होता है, नमरेटर को भी x मान लेते हैं, और डिनोमिनेटर होता है, इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हम लोगों का हो जाएगा x/y, ठीक ना। तो ये कर लेना पड़ेगा इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि इफ 2 इज एडेड बोथ नमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड कर देना है। तो हमारा फ्रैक्शन यही है, इसमें दोनों में 2 ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, ठीक है, तो 9/11 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 9/11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11x + 22 = 9y + 18, तो कितना हो गया 11x - 9y = 18 - 22, तो 11x - 9y = -4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, 3 यदि दोनों में ऐड किया जा रहा है, मतलब फिर से सेकंड केस में क्या है कि 3 ऐड हो रहा है, दोनों में 3 ऐड कर दिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 5/6 हो रहा है, तो = 5/6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6x + 18 और 5y + 15, तो 6x - 5y = -3, ठीक है। 18 में से 15 में से घटेगा तो होगा कि नहीं -3 आ गया। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, दोनों को सोल्व कर लो जैसे पीछे सोल्व किए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में क्या है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब 5 years hence, तो 2 है, सन है और जैकब है, तो दोनों का लेट मान लेते हैं, लेट एज ऑफ जैकब भी x years हो गया, ठीक है कि नहीं, एंड एज ऑफ हिज सन का y years मान लिए। प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना ये प्रेजेंट एज है। तो 5 years हेंस कर रहा है कि 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years देखो तो बताए थे कि ऐसा रहेगा, तो इक्वेशन है इक्वलिटी का रहेगा, तो x और y, ठीक है। अब 5 साल हेंस है तो दोनों में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 साल के बाद क्या हो रहा है जैकब, है ना, 3 times हो रहा है अपने सन का, तो सन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, तो x + 5 = 3y + 15, तो x - 3y = उधर ले जाओगे तो 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ तुम्हारा, है ना। चलो अब और क्या कह रहा है, 5 years अगो, 5 साल पहले, तो 5 years अगो, है ना। तो फिर उसी तरह से लिख देंगे x और इधर y, और दोनों में से 5 साल घटा देंगे, ठीक है। जैकब जो है 7 times हो जाएगा, 7 times मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हो गया, तो x - 5 और 7y - 35, तो x - 7y = कितना हो गया, प्लस उधर जाएगा तो -30, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन उस साइड था, x - 3y = 10, ठीक है। क्या है -10 है कि 10 है, ठीक है। चलो देखो इसको हम बना देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि अगला एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे ही है, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले भी पता है कि एक को हटाते हैं, है ना, x को हटाएं या y को हटाएं, लेकिन कौन हटेगा, जो इक्वल होगा, और नहीं होगा तो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इक्वल है दोनों x यहाँ, तो दोनों x इक्वल है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, घटेगा तभी ना हटेगा, ठीक है। तो देखो माइनस करोगे तो साइन बदल दोगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस,
और यहाँ माइनस है तो सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे जो साइन है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी देखो कट जाएगा, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है ना। अब यहाँ देखो माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7 में से 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा -4y, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तब 40 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आई इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई 4, -4 मतलब 10 ईयर्स। ठीक है, निकल गया उसका सन 10 साल का है, तो जैकब का भी निकल जाएगा। जैकब का हम लोग निकाल सकते हैं, पुट कर दो किसी में इक्वेशन में, तो x - 7 y इक्वल टू -30 है। x का वैल्यू निकालना है, तो 7 इंटू कितना हो गया 10 बराबर -30, तो x इक्वल टू कितना हो गया -30 और इधर +70। देखो -70 हो गया पटिया तो प्लस हो गया, ठीक ना। तो x इक्वल टू 40, मतलब जैकब 40 साल का है, उसका बेटा 10 साल का है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, 3.4 भी वो तुम्हारा शायद एलिमिनेशन मेथड से हो। ठीक है, तो करके रखो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है ना, चलो बाय।